लोग कयास ये लगा रहे हैं कि राजकुमार पांडे को सदर विधानसभा से टिकट चाहिए समाजवादी पार्टी से, सही है? 36 लोगों ने समाजवादी पार्टी से टिकट का आवेदन किया था कि समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता दल छोड़ के भाग गया टिकट के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से चुनाव लड़ाएंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अभी पता चल जाता थाने वालों को कि यहाँ आप आ रहे हैं इंटरव्यू लेना, मेरा शायद आप ही को रोक देते कि मैं पीडीए में हूँ। बात है गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार इस सरकार में हुआ है, इसमें इस सरकार में पीड़ितों के आंसू पोंछना भी माहौल खराब करने की श्रेणी में आता है। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और गाजीपुर के सदर विधानसभा में मैं हूं और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे होंगे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है राजकुमार पांडे और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है माने जाते हैं और हर जगह देखा जाता है इनकी समाज सेवा को लेकर एक काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं पहले तो ये बताइए। जी एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बताएं आप। तो क्या चल रहा है इस गाजीपुर में और 2027 के चुनाव को लेकर? 2027 में जो समाजवादी पार्टी है पहले से ही एकदम मतलब अग्रसर है कि हमको 2027 में किसी भी तरीके से सरकार बनाना है। एकदम समझ लीजिए 2027 का चुनाव करो या मरो की स्थिति है। हाँ बिल्कुल, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी एक तरफा जीतेगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूती से पूरा पीडीए परिवार खड़ा है, पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है, पीड़ित दुखित अपमानित व्यक्ति जितने हैं सब हमारे दल को के साथ खड़े हैं। छत और हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अच्छा, अभी पीडीए आपने उस तरीके से कहा, लेकिन पीडीए लोग कहते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उसमें आपने जो है ब्राह्मणों को भी जोड़ दिया। तो देखिए जैसे पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पीडीए में पंडित मैं इसलिए मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। बलिया के सांसद कौन है? सनातन पांडे जी। तो जहां आपको हिस्सेदारी मिल रही है और अगर सिर्फ ये है कि पीडीए में पिछड़े लोगों को भी हिस्सेदारी मिल रही है और पीडीए में पंडित को भी हिस्सेदारी मिल रही है तो मैं मानूंगा कि मैं पीडीए में हूं। ये कोई बनावटी बात नहीं है। पीडीए में ब्राह्मण है और मजबूती से है और दल के साथ है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार इस सरकार में हुआ है, ब्राह्मण निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ताकत प्रदान करेगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। अच्छा, गाजीपुर में जिस तरीके से आपकी सक्रियता है और गाजीपुर में और सदर विधानसभा में, गाजीपुर के सदर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, तो उसमें आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। तमाम जगहों पर देखे जाते हैं, जाते हैं वहाँ पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ जाते हैं। लोग कयास ये लगा रहे हैं कि राजकुमार पांडे को सदर विधानसभा से टिकट चाहिए समाजवादी पार्टी से, सही है? देखिए सदर विधानसभा मेरा घर है। मेरे परिवार के यहाँ पर सदर विधानसभा की जो जनता है उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है। उनके सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। जहाँ जिसकी मदद करने लायक रहती है, जो पीड़ित रहता है, जो दुखी रहता है, जो किसी कारण बस इस सरकार में अपमानित किया जाता है, मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। तो अब जनता बहुत भोली भाली होती है। जनता तुरंत कयास लगा लेती है कि भैया ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है भैया चुनाव लड़े यहाँ से, इसलिए जनता ऐसी बात आपसे कर रही होगी। 2022 से पहले भी मैं सक्रिय रहा, 2017 से 2022 तक मैं सक्रिय रहा। 2022 में भी हम लोगों ने टिकट मांग लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हुआ कि नहीं आप नहीं लड़ेंगे, फला व्यक्ति लड़ेगा। हम लोगों ने उसके साथ ताकत दिया। तो देखिए ये जो 2027 का चुनाव है, मैं साफ शब्दों में साफ कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, जो उनका निर्देश होगा वो माना जाएगा। हम लोग समाजवादी पार्टी
के कार्यकर्ता, मैं राजकुमार पांडे, समाजवादी पार्टी का नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर फैसले का स्वागत करता हूं। राजनीति करने वाला हर एक व्यक्ति 2022 के चुनाव में 36 लोगों ने समाजवादी पार्टी से टिकट का आवेदन किया था और टिकट मिला एक व्यक्ति को। 35 लोगों ने कहीं पर कोई नाराजगी जाहिर की? आपने सुना नहीं कि समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता दल छोड़ के भाग गया टिकट के लिए? नहीं ना। सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी और सबसे ज्यादा अनुशासन में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस बार हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ये संदेश आया है कि हम लोगों को सरकार बनाने के लिए काम करना है। समाजवादी पार्टी के सभी मजबूत नेता क्षेत्र में निकलें, अपने जनपद में काम करें। 2-2, 3-3 कंपनियों को सर्वे के लिए भेजा गया है। सब कंपनियां सर्वे कर रही हैं कहां कौन चुनाव लड़ सकता है, कहां कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, कौन चुनाव जीत रहा है। वो सारी रिपोर्ट वहां जाएगी, उस पर एक बहुत बड़ी कमेटी बनेगी, वो डिसीजन लेगी। तो टिकट सबका मांगना मौलिक कार्यकर्ताओं का आपका भी तो समीकरण होगा ना कि मैं गाजीपुर में इस विधानसभा से लड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूं। मैं गाजीपुर की सदर विधानसभा मेरी सीट है और सदर विधानसभा से ही मैं पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहा हूं। आप सब जान रहे हैं मैं 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूं और मेरी प्राथमिकता सदर विधानसभा ही रहती है हमेशा। मगर समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसने राम भुवाल निषाद जी को देवरिया से उठा के भेज दिया सुल्तानपुर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव जिता दिया। हमारे साहू जी जौराबाद से उठा के यहां भेज दिया, हम सब ने चुनाव जिता दिया। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से चुनाव लड़ाएंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव नहीं लड़ाएंगे हम लोग नहीं लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। गाजीपुर में जातिगत समीकरण से ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। तो आप जो है कहां पे फिट बैठ रहे हैं? गाजीपुर के कौन सी विधानसभा? नहीं, गाजीपुर में सारे समीकरण समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में फेल कर दिया था। समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीती थी। फिर उसके बाद 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा का, हम लोग सारी सीटें जीते। अब फिर चुनाव 2027 का आ गया है। समीकरण और चेहरा ये दोनों चीज तय करने की स्वतंत्रता और अधिकार माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को है। वो जो निर्णय लेंगे वहां पे वही निर्णय माना जाएगा। 2024 के चुनाव में भी हम लोग एक तरफा रहे और अब 2027 का जो चुनाव आ रहा है इसमें गाजीपुर से गाजियाबाद तक सर्व समाज के जो पीड़ित दुखित अपमानित लोग हैं उनको जोड़ के पीडीए परिवार का हिस्सा बना के और ब्राह्मणों को जोड़ करके इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सभी नेता। 2027 में वाकई जो है बदल जाएगी सरकार? 110% समाजवादी की, इसलिए कि जनता चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव नहीं है 9 सीट का कि बंदूक के नोक पर गला लेंगे आप। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, जनता खड़ी रहेगी। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पहले करता रहा है इस बार नहीं कर पाएगा। जनता स्वयं चुनाव लड़ेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना सब कुछ मान के। जी अच्छा, आप देखे गए थे अभी जो नौनहारा कांड हुआ था एक, जो सियाराम उपाध्याय को थाने में लाठियां लगी, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से आप जाते हैं और वहां पर जो है जैसे ही आप बोलते हैं पूरा समझ लीजिए हलचल मच जाता है उसमें। वो और जो लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप जो है वहां पर जाकर राजनीति कर रहे थे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही आरोप लगा सकते हैं कि मैं राजनीति करने गया था वहां। वो भी तो राजनीति कर रहे थे।
कि पंडित है, कमजोर है, विकलांग है, मर गया, छोड़ो इसको, डिनाई कर दो। कौन सा कार्यकर्ता? हमारा कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। वो क्या था? वो राजनीति नहीं था। मैंने क्या कहा वहां? यही कहा ना कि एक हो जाओ, ताकत पैदा करो, 4 दिन में सब भूल जाएंगे। ये तो बधाई देता हूं मैं आपको कि आपको याद है वो घटना, इसलिए कि अभी 1 महीना हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, इसलिए आपको घटना याद है। 1-2 महीने में सब भूल जाएंगे, ऐसा बीजेपी को लगता है। बीजेपी को, लोगों को ऐसा लगता है कि वो भूल जाएंगे, मगर ये घटना जनपद का ब्राह्मण समाज कभी जीवन में नहीं भूलेगा कि उसके समाज के एक विकलांग लड़के को पुलिस ने इस तरीके से मारा कि वो मर गया और जस्टिस नहीं मिला। ये समाज नहीं भूलेगा। वो परिवार भूल जाए, उस परिवार को आप मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं, समाज नहीं भूलेगा इस घटना को कभी भी। समाजवादी पार्टी आपको लग रहा है जैसे कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी बरेली की घटना को लेकर कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उनको किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो किसी को जाने से रोक दिया गया, तमाम सारी बातें देखने को मिल रही है। वो बरेली की घटना क्या, अभी पता चल जाता थाने वालों को कि यहाँ आप आ रहे हैं इंटरव्यू लेना मेरा, शायद आप ही को रोक देते। आप इंटरव्यू नहीं ले पाते। अच्छा। यहाँ आ ही नहीं पाएंगे आप। नेताजी ने उत्तराखंड, एक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी के खिलाफ एक अखबार ने गलत खबर छाप दी थी। तो किसी व्यक्ति ने नेताजी को अवगत कराया कि नेताजी ये खबर गलत छप गई है, हम लोगों के खिलाफ इस अखबार ने गलत खबर छाप दी है। तो नेताजी ने कहा कि अरे बदमाशी कर रहे हैं, बताइए, हमको सब परेशान करते रहते हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये वो जमाना नहीं है। यहाँ ठोको नीति चल रही है इस सरकार में। आप मीडिया के लोग और यूट्यूबर साथी, आप सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। आज अगर देश में, प्रदेश में आप नहीं होते तो बहुत सी घटनाएं छिप जाती। नौनहरा घटना अगर पूरे प्रदेश में हाईलाइट हुई तो ओनली आप सब साथियों की वजह से हुई। किसी बड़े टेलीविजन ने नहीं चलाया था उस घटना को, कि जब तक आप उसको हाईलाइट नहीं करते। तो आप सब लोगों का सहयोग है। उसी तरीके से बरेली की घटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर एक प्रतिनिधि मंडल बना जानने के लिए। अब प्रतिनिधि मंडल बन गया तो वो सार्वजनिक हो गया। पुलिस ने रोक दिया कि नहीं जाना है आपको वहां माहौल खराब करने, आप माहौल खराब करेंगे जाके वहां। आज के डेट में इस सरकार में पीड़ितों के आंसू पोंछना भी माहौल खराब करने की श्रेणी में आता है। इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। अभी आपके ही गांव में चोरी हुई है, वहां पर आप गए थे बंधक बना के। उस महिला को बंधक बना के और उसको घर में लाट के गेट बंद कर दिया पुलिस ने, और उसके पति को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और सारा घर का दरवाजा तोड़ के सारा सामान साफ। मैं जाके मिल के वहां आया हूं, परिवार से भी मिला हूं मैं। इस प्रकरण में मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई, मैंने उनसे भी कहा। अब देखिए, किसान परिवार में मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों में वो पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत जेवरात बना पाते हैं, थोड़ा गहना जिसको बोलते हैं ज्वेलरी। अब वो सब साफ है। रो रही थी महिलाएं। चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, मैं थाने भी गया था और उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक टीम आ रही है उनकी, 1 घंटे में FIR लिख के लोग विद इन वीक इसको ओपन करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं। अच्छा, इस सदर की मैं बात करूं तो सदर में ऐसा क्या कुछ रह गया है, बच गया है कि आप अगर जीत के आते हैं, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है यहाँ से, अगर जीत के आते हैं तो आप उन्हीं सब मुद्दों पर काम करेंगे, कुछ आपको दिखता है? मैंने एक बहुत बड़ा राजनीति में
मैंने बहुत से नेताओं का कार्यकाल बड़े करीब से देखा है। मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि मैंने बहुत से नेताओं का कार्यकाल पूरा देखा है और उन्होंने जो गलतियां की हैं वो भी मैंने नोटिस किया है। मैं ये प्रयास करूंगा कि उनके द्वारा जो गलतियां की गई वो मेरे द्वारा न की जाए और जनता में जैसे आज की डेट में मेरे लिए विश्वास है, इस विश्वास को बरकरार करके उसमें और बढ़त हासिल करूं और अपना बेहतर दे सकूं, चाहे वो सड़क के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, गरीबों की लड़ाई लड़ने के मामले में हो, हर कार्य में जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहूं। जी। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पांडे जी थे जो सदर विधानसभा से आते हैं, लेकिन इनकी जो समाज सेवा है उसको देखकर जो जनता है, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको टिकट मिलना चाहिए। और ये सदर विधानसभा से आते हैं, लेकिन गाजीपुर में अब जैसा कि कह रहे हैं कि कहीं से भी हमको टिकट मिलेगा तो हम जीत कर आएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि टिकट इनको मिलता है तो वो गाजीपुर के किस सीट से मिलता है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।